आपको ये वैल्यू दी हुई है और आपको सेक थीटा की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। तो ऐसा कर सकते हो यहाँ पर कि जो सेक थीटा इसी को x मान लो आप, तो ओवरऑल आपको x की वैल्यू ही निकालनी रहेगी। तो यहाँ पे क्या किया, x माइनस 2/x ये हो जाएगा इज इक्वल टू 7/2। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करें तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाली है। तो क्या बनेगी देखो, x² माइनस 2, ये x उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आपके पास 7x/2 बना देगा। अब 2 को इधर मल्टीप्लाई किया और 7x को इधर लेके आया तो क्या बनने वाला है देखो, 2x² माइनस 7x प्लस 4, प्लस 4 नहीं बनेगा, -4 बनेगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे 7 को कैसे लिखा जा सकता है, -8x प्लस x, इस तरीके से सोचा जा सकता है। तो अब देखिए सिंपल वही प्रोसीजर रहता है जो सॉल्व करने का। 2x मैंने यहाँ पे कॉमन लिया तो x माइनस 4 तो ये बन गया, प्लस 1 कॉमन लिया तो ये भी x माइनस 4 बन गया। तो एक आपके पास रूट आ जाएगा आपके पास x इज इक्वल टू -1/2, मतलब ये सेक थीटा की वैल्यू है ये, और एक x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 4। तो आपको क्या करना है यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 4 आ जाएगा और x क्या था आपके पास, सेक थीटा था, तो सेक थीटा की वैल्यू आपके पास 4 आ गई है। आंसर नंबर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा आपके पास यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें बोला है आपसे कि P और Q दो आपके पास उम्मीदवार हैं जो चुनाव में खड़े हो रहे हैं, कंटेस्टेड है, ठीक है। 70% ऑफ द रजिस्टर्ड वोटर्स हैं जो P के सपोर्टर हैं, ये बात बोली है। जैसे कि 100% में मान लेता हूँ कि जो टोटल वोट डालने वाले हैं वो 100% है। इसमें से क्या बोला है कि इसमें से 70% तो आ जाएंगे P के पास, ये बात समझ में आ गई। आगे क्या बोला है, तो बाकी कितने बचे, बाकी 30% बचे तो ये Q के हो जाएंगे। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई यहाँ पे। अब समझो यहाँ पे कि आगे क्या बोला है, 60% ऑफ द P सपोर्टर्स और 30% ऑफ द Q सपोर्टर्स आर एक्सपेक्टेड टू वोट फॉर कैंडिडेट P। इसमें बोला है कि जो ये 70% है ना, इसका तो 60% लोगों ने वोट दिया, किसको, P को ही दिया है। तो इसका 60% निकालूंगा 70 का तो कितना आ जाएगा, 42%। बात समझ में आई। 70 का 60% निकालूंगा तो 42% आ जाएगा। इसके बाद में 30% इसका भी 30% और निकाल लो तो कितना आ जाएगा, 9। तो इतने लोगों ने क्या किया है कि P को वोट डाल दिया, यही बोला है यहाँ पर। तो आगे क्या बोला है कि परसेंटेज ऑफ रजिस्टर्ड वोटर जिन्होंने एक्सपेक्टेड है जो P को कैंडिडेट को वोट डाले हैं कितने हैं, दोनों को ऐड कर देते हैं तो कितना आ रहा है, 51। अब आप कहोगे कि यही आंसर होगा क्या, बिल्कुल यही होगा। क्यों, क्योंकि हम ये 100 के रेस्पेक्ट में ही कैलकुलेशन कर रहे हैं। रजिस्टर्ड जो वोटर माने हमने वो 100 ही माने, तो 51 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। लेंथ है जो सर्टेन रेक्टेंगल का डिक्रीज कर जाता है 4 सेंटीमीटर और वेट यानी उसका जो चौड़ाई है वो इंक्रीज कर गया 2 सेंटीमीटर। आगे बोला है कि इसके बाद में क्या हुआ कि ये स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया द सेम एरिया के। तो पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले क्या करता है, ये L और B था, स्टार्टिंग में था, ये डिक्रीज कर गया तो L-4 हो गया। ये आपके पास इंक्रीज कर गया, इंक्रीज कितना, B+2 हो गया। आगे बोला है कि ये रिजल्टेंट जो इसके बाद में ये जो हुआ है डिक्रीज इंक्रीज, जो स्क्वायर सेम एरिया के में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब क्या कह रहा है सवाल इतना सा कह रहा है कि LB बराबर L-4 B+2। एक चीज़ तो ये बन गई आपके पास। दूसरी चीज़, ये लेंथ घटाने के बाद में और विड्थ तो बढ़ाने के बाद में ये आपके पास स्क्वायर बन गया, तो मतलब दोनों साइड इक्वल हो जाएंगी। L-4 बराबर क्या हो जाएगा, B+2। दूसरी इक्वेशन यहाँ से बन गई। देखो 2 वेरिएबल 2 इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करें, इस वाले को ही। तो यहाँ से देखो क्या बन रहा है चीज़, L-B इज इक्वल टू 6। एक तो ये बन गया आपके पास। दूसरा यहाँ से सॉल्व कर लेते हैं इसको। देखो इसको मल्टीप्लाई किया तो बन जाएगा LB, और यहाँ से आ जाएगा -4B, यह आ जाएगा +12 और -8, ये इतना सा बन गया है। LB से तो LB गायब। अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन जो बनी है आपके पास वो बन गई है 12 -4B इज इक्वल टू 8 को मैं दूसरी साइड लेके चला गया। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे 12 है तो इसको भी 12 बनाने के लिए मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो इसके नीचे लिख देता हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, 12 -2B इज इक्वल टू 12। तो अब क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं, सिंपल। अब तो ये कैलकुलेशन है, नीचे वाली में से ऊपर को माइनस किया तो आपके पास 2B इज इक्वल टू 4। तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2। B की वैल्यू जैसे ही 2 आ गई आपके पास तो L की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ इस वाले से। तो L की वैल्यू 8 आ गई है।
बी की वैल्यू 2, एल की वैल्यू 8। आपसे पूछा क्या है सवाल में, पेरीमीटर ऑफ द ओरिजिनल रेक्टेंगल की साइड क्या थी, बी और एल थी, ये दोनों। तो पेरीमीटर क्या आ जाएगा, 2 इंटू एल प्लस बी, ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी। तो ये 8 2 10 और 10 2 20, तो ये हो जाएगा 20। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे बोला है कि सोनाली ने अप्लाई किया है एक जॉब के लिए, साइंस टीचर के लिए। इन द टेस्ट फॉर द जॉब ही स्कोर्ड 8 इन फिजिक्स, 8 इन केमिस्ट्री, 6 इन बायोलॉजी एंड 6.5 इन इंटरव्यू, ठीक है। कैलकुलेटिंग द फाइनल स्कोर वेटेज ऑफ 2 3 3 4, इस तरीके से असाइन किया गया है अलग अलग सब्जेक्ट को, यहाँ पर ये चारों को बोला है। तो वेटेड एवरेज आपको निकालना है स्कोर का। तो समझिए पहले यहाँ पे क्या करना है आपको। देखो इस वेटेड एवरेज के ऊपर मैंने एक क्लास पहले से डिस्कस की थी, एक क्वेश्चन आपको अलग से कराया था। तो उसमें डिस्कस किया था कि आपको मल्टीप्लाई करना है दोनों चीज़ों को, जैसे कि कितना मार्क्स है और कितनी उसकी रिपीटेशन है, और डिवाइड कर देना टोटल नंबर ऑफ फ्रिक्वेंसी कितना आपके पास है। थोड़ा समझ में आ रहा होगा, बाकी मैं चीज़ें यहाँ पे क्लियर करता हूँ। देखो आपके पास 8 था ना, ये स्टार्टिंग में देखो फिजिक्स में 8 था, और इसका वेट कितना है, देखो 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई किया प्लस, तो इसको अलग से लिख दें यहाँ पे, 8 दूना 16, ठीक है, ये 16 हो जाएगा। अगला क्या है आपके पास, केमिस्ट्री, ये भी 8 है और इसका रिपीटेशन मतलब जो वेट है इसका 3 है, तो 8 3 24, ये 24 हो जाएगा। अगला देखो 6 है आपके पास बायोलॉजी और इसका भी 3 है, तो ये 18 हो जाएगा। 6.5 है आपके पास क्या, इंटरव्यू का, और ये 4 है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो ये 13 13 दूना 26, ऐड कर लेते हैं दोनों को मल्टीप्लाई करके, तो ये 16 और 4 20, 40, 48, 58 और 58 और 6 64 और ये 84, तो 84 आ गया ये आपके पास। अब 84 तो इन दोनों का मल्टीप्लाई आया है, आपको निकालना क्या है, एवरेज स्कोर निकालना है। तो इनका जो वेट है ना, इससे डिवाइड कर देते हैं। वेट कितना है देखो, 4 3 7, 7 3 10 और 10 2 12, 12 से डिवाइड किया तो ये ऊपर जो स्कोर है इनका ये आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ऊपर आपसे ये जो था ना 8 8 6 6.5, ये इनका स्कोर था और ये इनका वेट था। तो मल्टीप्लाई, इसको डिवाइड किया तो कितना आ जाए आपके पास 7, तो 7 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा। सवाल समझ में आया होगा आई होप। क्वेश्चन नंबर 10 देखो, आपको ये वाली वैल्यू गिवन है और दिया हुआ है, इसको आपको फाइंड आउट करना है, और इन टर्म्स ऑफ x की पावर n। तो ओवरऑल आपका x की पावर n ही आना चाहिए, तो x की पावर m को आपको एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो इसकी जगह कुछ वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। क्या, इसको देखो पहले। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, दूसरी वाली टर्म को दूसरी साइड लेके गया, तो ये आपके पास बन जाएगा m x की पावर m इज इक्वल टू n x की पावर n। अब x की पावर m की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, n अपॉन m x की पावर n। तो ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है सब जगह x की पावर m की जगह, फिर आपके पास ओवरऑल x की पावर n में बच जाएगी इक्वेशन। तो सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे मैंने जैसे ये वैल्यू पुट की, n अपॉन m x की पावर n प्लस x की पावर n। अब देखो इसमें और इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, बस सेम चीज़ें, केवल माइनस चिन्ह का फ़र्क है। तो पहले इसको थोड़ा सा देख लो अच्छे से। तो इसमें से क्या किया मैंने, x की पावर n है ना, वो आपके पास कॉमन ले लिया, तो नीचे क्या बन जाएगा आपके पास n प्लस m, और बटे में m भी आएगा तो m को ऊपर भेज दिया, तो ओवरऑल ये बनने वाला है। तो दूसरे से भी यही बनेगा, और बस फ़र्क क्या रहेगा, केवल वो जो मैं जो बता रहा था, केवल माइनस चिन्ह का फ़र्क आ जाएगा, n माइनस m। इतना समझ में आया। अब देखो इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिखें, तो m अपॉन x की पावर n, तो मैंने क्या लिया कॉमन, इसको देखो अब अंदर वाले को, बटे में क्या आ जाएगा आपके पास, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर, क्योंकि एक प्लस की टर्म है एक माइनस की टर्म है। ऊपर क्या आएगा आपके पास, एक बार प्लस का भाग दिया तो माइनस, और माइनस का भाग दिया तो प्लस, तो ओवरऑल क्या आ जाएगा यहाँ से n माइनस m प्लस आपके पास आ जाएगा n प्लस m। अब देखो m से तो m चला जाएगा, 2n बनेगा, 2n पहले ये बन गया और m पहले से था, 2mn बन गया, और नीचे क्या बन जाएगा, x की पावर n, n स्क्वायर माइनस m स्क्वायर। ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 14 में क्या बोला है आपसे कि एक बोट रेसर है जो 21 सही 3/2 से स्टिल वाटर में चला सकता है नाव को, और रिवर की स्पीड भी दे रखी है। 40 मिनट में क्या बोला है कि टू रो ए प्लेस एंड बैक। 40 मिनट में क्या है कि वो जाता भी है और आता भी, मतलब टोटल टाइम दिया हुआ है इसका। आपसे बोला क्या है
कि कितनी दूर है वो प्लेस। तो सिंपल जैसे यहाँ से यहाँ ये डिस्टेंस है, पहले तो जाता है और फिर आ जाता है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, ये डी आपको फाइंड आउट करना है। देखिए ऐसे सवालों के लिए मैंने आपके पास एक सिंपल सा एक तरीका डिस्कस किया है, एक फॉर्मूला डिस्कस कर रखा है, दो फॉर्मूले डिस्कस किए हैं दोनों केस के लिए। जब आपके पास स्पीड का डिफरेंस दे रखा हो तो आपको क्या करना है, आप जब क्लास देखोगे, एक CGL मेंस के लिए मैंने एक अलग से क्लास ली थी इसके लिए, S1 S2, जब आपके पास दोनों स्पीडों का क्या दे रखा हो डिफरेंस, तो यहाँ पे क्या टाइम का डिफरेंस दे रखा हो, तो स्पीडों का डिफरेंस लेना S1 S2 अपॉन S1 S2 इंटू टाइम का डिफरेंस TD। दूसरा फॉर्मूला क्या था, तो यहाँ से डिस्टेंस निकल के आ जाती है आपके पास सीधा। दूसरा फॉर्मूला है आपके पास S1 S2 बटे S1 प्लस S2 मल्टीप्लाई बाई ये क्या आ जाएगा टोटल टाइम TT क्या है, टोटल टाइम। कौन सा टोटल टाइम, जब आपके पास जाने का और आने का कंबाइंड दे रखो। अब इस वाले केस में कौन सा फॉर्मूला लगेगा, सेकंड वाला, तो ये वाला लगा देते हैं। तो देखिए पहली स्पीड, अब आपको स्पीड देखनी पड़ेगी पहले कौन सी है। देखो ये जो स्पीड दे रखी है ना 21 सही 3/2, इसको जब गौर से देखोगे तो 42 और 3 45/2 मतलब 22.5 तो एक दे रखा है, लेकिन ये केवल उसकी स्पीड है, किसकी, नाव की। अब आपको 12.5 ये दे रखा है दूसरी, ये आपके पास जो नदी है उसकी स्पीड दे रखी है। तो सेम डायरेक्शन में दोनों स्पीड जुड़ जाती हैं, तो ये कितना हो जाएगा 35। तो एक स्पीड तो होगी आपके पास 35, और अपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है आपके पास घट जाती है, माइनस हो जाती है। तो माइनस क्या है इसमें से, इसको 10। तो अभी आपके पास स्पीड 2 बन गई है, S1 और S2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 35 और 10। अब इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, तो क्या लग जाएगा फॉर्मूला 35 × 10 बटे में 35 + 10 कितना हो जाएगा 45 और मल्टीप्लाई किससे करना है, टाइम से। टाइम देखो ये किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको भी 40 को भी आपके पास आर में बदलना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 2/3 40/60। ठीक है 40/60 ये बदल गया सब कुछ। अब इसके बाद मैं इसको काटापीटी किया तो 5 से ये जाएगा आपके पास 9 बार, 5 से ये जाएगा 2 बार, और इधर इसको मल्टीप्लाई किया 35 दूना 70, और ये 140 डिवाइड बाई 27 140 डिवाइड बाई 27, तो ये 5 बार जाएगा 37 पंजे 135 और 5 से 5/27 27। ये ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। 16 देखो, एक सॉलिड हेमी स्फीयर है जिसका रेडियस 21 है। आगे बोला है कि इसको मेल्ट किया जाता है, एक सिलेंडर बनाया जाता है, और कर्व सरफेस ऐसा सिलेंडर जिसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का रेशियो इतना है, तो रेडियस आपको बेस का क्या होगा इसका ये फाइंड आउट करना है। देखो जब इस तरीके से कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया का आपको रेशियो दे, तो आपको तुरंत दिमाग में ये फॉर्मूला आना चाहिए R/R+H। अब आपको ये कहाँ से आया, चलो मैं आपको पहले एक ड्राइव करके बता देता हूँ। R/R+H नहीं, H/H+R। ठीक है देखिए ये कैसे आया, 2πRH डिवाइड बाई 2πR और 2πR और R+H, ये है फॉर्मूला। ठीक है तो अब ये देखो ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया होगा, ये टोटल सरफेस एरिया होगा, इसका रेशियो आपके पास 2:5 दे रखा है। देखो 2πR से तो 2πR चला जाएगा, तो बटे में क्या यहाँ पे बनने वाला क्या है H/H+R। अब इसको गौर से देखोगे, देखो नीचे तो क्या है ऐड हुआ है ये वैल्यू, और ये देखो H की वैल्यू तो 2 आ गई, तो R की वैल्यू यहाँ पे 3 हो जाएगी, तो H और R का रेशियो आ जाएगा वो 2:3 में आ जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई है यहाँ पर। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैंने 2x 3x मान लिया। सॉलिड हेमीस्फीयर है तो 2/3 पाई R³ मतलब 21 × 21 × 21, ये तो हो गया इसका वॉल्यूम। जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपके पास πr² 9x² h 2x। इतनी बात समझ में आई। सॉल्व करें इसको सवाल को, तो अब देखिए क्या बनने वाला है यहाँ पर। देखो ये 2 से तो ये 2 जाएगा, पाई से पाई भी जाएगा, और ये 9 है ना, ये 9, इससे देखिए क्या क्या जाने वाला है, ये भी गया ये भी गया ये भी गया, तो केवल 7 7 7 बचने वाला है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ जाएगी यहाँ पे 7, x की वैल्यू 7 है, तो रेडियस आपसे पूछा था कितना है 7 × 3 21 आंसर आ जाएगा। इसके बाद में देखो क्वेश्चन नंबर 17, A, B और C के बारे में बोला है कि ये 11 डेज 20 और 55 में कर सकते हैं, ये 11 ये B 20 और ये C आपके पास 55। तो टोटल इनका पहले वर्क डन माना 220 जैसे ही माना, ये इसकी एफिशिएंसी 20, इसके आपके पास 10 नहीं 11 और इसकी आ जाएगी आपके पास 4। अब क्या बोला है कि ये बी वर्क्स डेली, बी तो डेली काम करता है, लेकिन जो बी है वो सपोर्ट किया जाता है, साथ में उसके काम करते हैं ए और सी अल्टरनेट डेज पर।
तो आगे बोला है कि यदि स्टार्टिंग में जो ए स्टार्ट करता है, ठीक है, अल्टरनेट डेज में जो करते हैं वो काम इस तरीके से, तो कितने टाइम में काम फिनिश हो जाएगा। तो सवाल में देखो बहुत आसान है, कुछ है नहीं। तो पहले दिन तो क्या करेंगे, बी ए काम करेगा, दूसरे दिन क्या काम करेगा, बी सी काम करेगा, फिर बी ए काम करेगा, फिर बी सी काम करेगा, इस तरीके से 2 दिन में कितना काम होगा वो देख लेते हैं। बी और ए मिलकर कितना कर रहे हैं आपके पास, यहाँ पे देखो 31, तो 31 एक काम हो गया, प्लस फिर बी और सी कितने कर रहे हैं, 15 काम ये हो गया। तो ये टोटल काम कितना हो गया, 46। तो 2 दिन में मिला के 46 इन्होंने काम कर दिया। अब इसके बाद में मुझे 220 तक पहुंचना है, तो मैंने क्या किया, इसको आपके पास 4 से मल्टीप्लाई किया, तो ये हो जाएगा 8 दिन। 8 दिन में ये कितना काम हो गया, इधर मल्टीप्लाई किया, 8 6 48, 4 8 चौके 32 और 4 36, इतना काम हो गया आपके पास। 8 चौके 32 सही कर रहा हूँ क्या, 4 नहीं, 4 से मल्टीप्लाई करना है ना, 4 से करना है, तो देखो कितना बनेगा, 4 6 24, 2 और 4 चौके 16 और 2 18, 184। अब देखो 184 काम तो हो गया। अब अगले दिन कौन आएगा, बी और ए आएगा। बी और ए आएगा तो मतलब 9 दिन हो गए। 9 दिन में फिर ये कितना काम कर देंगे, आपके पास 31 और हो गया। अभी कितना हो गया देखो, 5 और 8 3 11, 215 काम हो गया। अभी भी 5 काम बचा हुआ है, 5 काम बचा हुआ है, तो फिर अगले दिन कौन आएगा, बी और सी, ये 15। तो एफिशिएंसी इनकी ओवरऑल इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास डिवाइड करने के बाद 1/3 आ रहा है। तो 9 सही 1/3 ये टोटल टाइम आपका लगने वाला है यहाँ पर इस काम को फिनिश करने में। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18 बोला है आपसे कि ए नंबर है n जो डिवाइड किया जाता है 6 से, तो रिमाइंडर आपके पास 3 आता है। और जब रिमाइंडर है ये आपको निकालना है कि रिमाइंडर क्या होगा जब इस तरीके से ये नंबर है और डिवाइड किया जाए आपके पास 6 से। आपको देखो कुछ नहीं करना, जो रिमाइंडर है उस पर ही कैलकुलेशन करनी है, n को आप रिमाइंडर ही मान लो, ठीक है। तो 3 बचा था, तो 3 का स्क्वायर किया तो 9 और 5 × 3 किया तो 15 प्लस 8, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, 15 8 23, 23 और 9 32, 32 को 6 से डिवाइड कर दो। तो अभी यहाँ से रिमाइंडर कितने बनने वाला है, 2। तो जो भी कैलकुलेशन है उसके बाद में जो नंबर है, नंबर पे जो कैलकुलेशन होगी वही कैलकुलेशन रिमाइंडर पर भी होगी, तो वही सेम चीज़ होने वाली है। तो आंसर 2 हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, आपको दिया है कि एक कार विद प्राइस 6,50,000, इतना कार का प्राइस है और इस पर कुछ डाउन पेमेंट किया जाता है और उसके बाद में जो बैलेंस बचा है उसको सिंपल इंटरेस्ट 10% चार्ज किया जाता है इन लम्प सम, एंड मनी जो पे किया जाता है 20 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट 25,000 की। तो कितना डाउन पेमेंट किया गया था ये आपको फाइंड आउट करना है। पहले सवाल को थोड़ा समझो अच्छे से। देखो टोटल तो उसका 6.5 लाख रुपए की कार थी। अब इसमें हुआ क्या क्या है कि कुछ मनी तो उसने दे दिया, मान लो एक्स उसने दे दिया, इसने का डाउन पेमेंट कर दिया। अब बाकी जो बचा है ना उस पर उसको क्या दे रहा है, वो इंस्टॉलमेंट में दे रहा है। अब इंस्टॉलमेंट में दे रहा है तो, और वो भी 20 इंस्टॉलमेंट में दे रहा है, तो अब इन पर कुछ ब्याज लगने वाला है, ठीक है। ये जो बाकी का जो धन बचा है ना इस पर कुछ ब्याज लगने वाला है। अब ब्याज लगने वाला है, उस ब्याज के बारे में क्या बोला है इसने, उस इंटरेस्ट के बारे में बोला है कि ओवरऑल आप 10% का लगा दो, ठीक है, 10% का ब्याज लगा दो उस पर। तो जितना आपके पास वो धन बनेगा उसको पे 20 इक्वल इंस्टॉलमेंट में आपको दे देना है। बात समझ में आई थोड़ी थोड़ी, एक बार दोबारा समझो इसको। देखो इसको मैं दोबारा लिखता हूँ आपके लिए, तब अच्छे से चीज़ें क्लियर होंगी। 6.5 लाख ये इतना धन है आपके पास, इसमें से x माइनस किया, ये तो आपके पास हो गया, इतना उसको देना है। इस पे ओवरऑल कह रहा है कि वो 10% का सिंपल इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो धन कितना हो जाएगा 11/10, इतना वो धन हो गया। ये बात समझ में आ गई, इतना धन हो गया। और ये 25 कितना दे रहा है किस्तों में, 25,000 की 20 किस्तें हैं, तो ओवरऑल कितना बन गया, ये 5 लाख इधर बन गया। तो ये इतना मामला है आपका, ये चीज़ें हैं जो समझने की हैं बस। अब ये बात समझ में आई, देखो इतना तो धन है, ठीक है, इसको 10% के ब्याज पर तो इतना हो गया, और यही इसके किसके बराबर है, 5 लाख के बराबर है। बस इसको सॉल्व करना और यहाँ से x निकाल लेना है, इतना सा काम था इसमें। तो करते हैं इसको सॉल्व। तो देखो कितना बनने वाला है, इधर तो ये हो जाएगा 50 लाख, ठीक है, 50 लाख, और इसको 11 से मल्टीप्लाई किया तो 11 से कितना हो जाएगा, 11 5 55, 5 66 और 5 71 71, ठीक है, माइनस ये हो जाएगा 11x। इसमें से इसको माइनस किया तो 50, इसको माइनस करूँगा तो आपके पास 21.5 नहीं 21
21 आएगा ना सिंपल। इसको मैं 50 माइनस कर देता हूँ सिंपल इसमें से, तो आपके पास 21.5 ये आ जाएगा केवल और केवल। और इसको डिवाइड कितने से करना है, 11 से। तो देखो यहाँ पे सीधा सीधा 21.5 इसको 11 से डिवाइड करना है। देखो डिजिट की आपको जो पॉइंट है उसकी परवाह नहीं करनी है, मैंने क्या बताया, डिजिट पे काम करना है। ये लैक है तो भाग देते हैं सीधा सीधा इसमें। तो आपको भाग दिया तो कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा 11, और फिर उसके बाद में 9 बचेगा, 10 बचेगा, 10 बचेगा तो 105, तो 9 बार जाएगा 99, ठीक है 99। उसके बाद 6 बचेगा 0, तो 5 बार जाएगा। उसके बाद में आपके पास 5 बचेगा 0, 4 बार जाएगा। और उसके बाद में 6 बचेगा 0, आपके पास 5 बार जाएगा। उसके बाद देखो इस तरीके से जाएगा फिर 4 5 4 5। ऑप्शन देखो कौन सा क्लोज है इसके आसपास, 19 54 54 करके होना चाहिए, 19 54 54 इस तरीके से। ये ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा आपका, ठीक है। पॉइंट अपने आप लग जाएंगे, ठीक है, आप वो समझ पा रहे हो। आपको डिजिट मैच करनी है और एक ही ऑप्शन है। आपका होगा ये भी तो देखो डिजिट इसमें मैच देखो मैच नहीं हो रहा है इसमें, देखो 1945 है, हमको क्या चाहिए 1954। तो ऑप्शन नंबर यही आपका करेक्ट होगा, सेकंड। क्वेश्चन नंबर 8, ए शॉपकीपर हैज़ 2220 किलोग्राम राइस। और इसमें बोला है कि 20% प्रॉफिट पे बेचता है कुछ पार्ट इसका, और कुछ पार्ट 12% के प्रॉफिट पे बेचता है। ओवरऑल इसको 18% का इस पर क्या होता है, गेन होता है। तो 12% के प्रॉफिट में कितना बेचा गया ये निकालना है। मिक्सचर एलिगेशन आसान तरीका रहता है ऐसे सवालों को करने का। एक पार्ट 20% पे बेचा है, एक पार्ट 12% पे बेचा है, ओवरऑल आपको 18 हुआ है। तो मिक्सचर एलिगेशन लगाया तो यहाँ से बनेगा आपके पास 2, यहाँ से बनेगा 6। इस वाले यूनिट की वैल्यू आपको निकालनी है, मतलब इसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लो 1:3। तो ओवरऑल जो आपके पास 2 2 2 0 ये आपके पास है 4 यूनिट की, आपको 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। तो इसका इसमें भाग दिया तो 555 आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे बोला है कि मीन प्रोपोर्शनल है वो ए बी और सी, जो ए बी और बी का वो सी है, और मीन प्रोपोर्शनल आपको इसका निकालना है। तो देखिए मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, सी क्या हो जाएगा अंडर रूट में ए बी, और ये इस फॉर्मूला ही है सिंपल। तो इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसका मीन प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो सबको। तो ए स्क्वायर सी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर सी। अब इसको गौर से देखोगे तो क्या बन रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर बन रहा है, ठीक है। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बन रहा है। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसको गौर से देखोगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगी आपके पास सी स्क्वायर। ये सी स्क्वायर किसकी वैल्यू है आपके पास, ए बी की। लेकिन ए स्क्वायर बी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, तो ये तो पावर 4 हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी पावर 4, और ये पावर 2, तो कितनी हो जाएगी पावर 6। सी की पावर 6 अंदर है तो बाहर आएगा, तो सी क्यूब बाहर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़े। ये देखो क्वेश्चन नंबर 13, इसमें क्या दिया है कि पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए डिक्रीज़ करती है p% से, और पॉपुलेशन ऑफ बी कंट्री बी की जो है डिक्रीज़ करती है q% से 2020 से 2021 में। और आगे बोला है p इज़ ग्रेटर देन q, और x क्या है इनका रेशो है, और पॉपुलेशन ऑफ कंट्री ए एंड बी इन द गिवन ईयर व्हाट इज द परसेंटेज डिक्रीज इन x फ्रॉम 2020 से 2021, ये आपको निकालना है। समझिए यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से चल रही हैं। तो सबसे पहले देखिए ये ए है, ठीक है। पहले 2020 का डाटा ले लेते हैं, और ये आपके पास 2021 का डाटा है। इसमें चीज़ें इस तरीके से चली है कि मान लिया मैंने यहाँ पे जो आपके पास स्टार्टिंग में जो मामला था ये परसेंटेज में है ना चीज़ें, तो ये देखो 100 था, ठीक है। ए के लिए बात किया। अब इसमें से p% डिक्रीज हो गई है, मतलब ये बाद में कितना हो गया 100 माइनस पी 2021 में। क्यू में क्या हुआ है, बी में पहले 100 था और उसके बाद डिक्रीज हो गया है, तो ये कितना हो गया 100 माइनस क्यू हो गया है, ठीक है। अब x क्या है, इनका रेशो है। x क्या है, रेशो किसका, a और b का। तो x यहाँ पे रेशो निकाला मैंने पहले तो रेशो आ रहा है 1, और बाद में रेशो क्या हो जाएगा 100 माइनस पी बटे 100 माइनस क्यू, ठीक है। ये रेशो हो गया। अब ये कह रहा है कि ये कितना डिक्रीज कर गया, पहले 1 था अभी कितना हो गया, इतना हो गया है। तो कितना डिक्रीज कर गया, तो माइनस कर देते हैं इसको हटा दे, ऊपर से इसको हटा देते। हाँ अब देखो, तो अब इसमें से इसको माइनस करते हैं तो क्या बनेगा, देखो 1 माइनस इसको माइनस किया, देखिए क्या बनेगा 100 माइनस पी बटे में क्या आ जाएगा 100 माइनस क्यू।
अब इसका परसेंटेज देखना है, ठीक है, और ये किसके रेस्पेक्ट में देखना है, 1 के रेस्पेक्ट में, और परसेंटेज देखना है तो 100 से मल्टीप्लाई और कर देते हैं, तो ये बन गया ओवरऑल। अब इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ऊपर क्या आ जाएगा, एलसीएम लिया 100 माइनस क्यू, तो नीचे 1 है तो वो नीचे 1 ही नीचे ही आ जाना है वो, तो 100 माइनस क्यू तो यहाँ से आ गया, ठीक है। और ऊपर क्या बनेगा, अब देखो 100 माइनस क्यू माइनस, अब इसमें ऑलरेडी माइनस लगा हुआ तो ये हो जाएगा -100 और ये हो जाएगा प्लस, इससे ये वैल्यू जाएगी, गायब हो जाएगा। तो ऊपर क्या बन रहा है, पी माइनस क्यू, और बट्टे में क्या आ जाएगा 100 माइनस क्यू, मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 100, ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई किस तरीके से किया है। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 14 देखो, आपको दिया है कि एक कॉर्ड ऑफ लेंथ 40 ड्रॉ की जाती है सर्किल में हैविंग डायमीटर 50, और व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस पैरेलल कॉर्ड की 30 सेंटीमीटर, द सेम सर्किल 40 सेंटीमीटर लॉन्ग कॉर्ड। देखो ये सवाल मैंने कई बार रिपीट हुआ है और मैं इसको रिवीजन वाली वीडियो में अलग से एक डोज के फॉर्म में इसको कवर कराया है, तो इसमें सवाल में प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या चीज़ें पूछता है, मैंने आपको बताया कि ये सवाल ट्रिपलेट से बहुत आसानी से हो जाते हैं। एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ आपके पास 40 दे रखी है, डायमीटर आपके पास 50 है, तो रेडियस 25 हो जाएगी। अगर ये कॉर्ड की लेंथ पूरी 40 है तो ये 20 हो जाएगा, अगर ये 20 है तो ये आपके पास 15 हो जाएगा, ठीक है। ये ट्रिपलेट होता है, 3 5 और 3 4 5 का, 5 5 से सबको मल्टीप्लाई कर दिया। आगे क्या बोला है कि एक और पैरेलल कॉर्ड है जिसकी लेंथ 30 है, अगर 30 लेंथ है तो मतलब ये नीचे की तरफ होगी, नीचे की तरफ होगी इस तरीके से। यहाँ पे अगर 30 है तो ये 15 हो जाएगा, अगर ये 15 हो जाएगा तो ये पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 20। इस बार क्या है कि ये वाली लेंथ पूरी 20 हो गई है और यहाँ तक की लेंथ आपके पास 15 है, तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हो, 20 माइनस 15, तो 5 आंसर आ जाएगा। यही तो आपसे पूछा था कि व्हाट इज द मिनिमम डिस्टेंस ऑफ अदर पैरेलल कॉर्ड, तो 5 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 देखो, एक्सटर्नल डायमीटर आपको दिया हुआ है एक पाइप का 20 है और लेंथ आपको दे रखी है 12, और पाइप की थिकनेस भी आपको दे रखी है, और सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है, और वो भी 2 डेसिमल प्लेसेस तक। सवाल समझिए पहले किस तरीके से क्या क्या चीज़ आपको निकालनी है। देखो ये पाइप है ना, ये पाइप कुछ इस तरीके से, अब इसकी कुछ थिकनेस भी है, तो आपको ये वाला जो सरफेस है ना इसका एरिया भी निकालना पड़ेगा पहली बात तो, और एक तो इसका ये बाहर वाला मामला है, ये बाहर वाला एरिया निकालना पड़ेगा, और इसके अंदर का मामला है वो भी निकालना पड़ेगा, क्योंकि सरफेस तो सभी है। अगर सरफेस सभी है तो एक अंदर का, क्योंकि होलो पाइप है, ये होलो पाइप है तो एक तो कुछ थिकनेस वाला है इधर का, एक इधर का एरिया और एक इधर का एरिया, ये वाला एरिया निकालने पड़ेंगे। 2 तो ये हो गए, ठीक है, 2 सर्किल वाले, कंसेंट्रिक सर्किल इनको बोलते हैं। इसके साथ साथ कर्ड सरफेस एरिया इसके बाहर वाला और कर्ड सरफेस एरिया इसके अंदर वाला, तो ये तरीके से 4 एरिया हैं वो आपको ऐड करने पड़ेंगे यहाँ पे। ये थोड़ा सा समझना था इस वाले सवाल से। तो देखिए मैं फॉर्मूला लिखता हूँ पहले, सबसे पहले, उसके बाद में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आप बोल रहे थे कि पहले फॉर्मूला लिख दिया करो, तो फॉर्मूला यहाँ पे पहले लिख देता हूँ मैं आपके लिए। तो सबसे पहले देखो 2 पाई आर एच, 2 पाई आर, और ये तो एच हो जाएगी। अब आर कौन कौन सी होंगी, एक तो आर आपके पास ये रहेगा स्मॉल, ठीक है, और एक कैपिटल आर रहेगा, एक स्मॉल आर रहेगा, ठीक है, एक तो बाहर वाला एक अंदर वाला। इसके बाद मैंने बताया था कि 2 सर्किल हैं, 2 सर्किल है तो आपके पास क्या हो जाएगा 2 पाई। कौन कौन से सर्किल है, एक कैपिटल आर स्क्वायर, एक स्मॉल आर स्क्वायर। अब माइनस क्यों किया है, क्योंकि होलो है, होलो है तो आपके पास बाहर वाला करना है एक बार, और उससे जो अंदर वाला बन रहा है वो माइनस कर देना है। तो ये मामला है, ये सॉल्व करना है बस आपको। तो इसमें से देखो कॉमन क्या आ रहा है, 2 पाई कॉमन आ रहा है, तो 2 पाई में कॉमन ले लिया, 2 गुना 22/7 ये कॉमन ले लिया। इसके बाद में h इंटू आर प्लस आर। अब r देखो यहाँ पर कितने बनने वाला है, r आपके पास देखो एक तो है 20, ठीक है, ये आउटर वाला है, और थिकनेस आपके पास ये 20 तो क्या है डायमीटर है ना आपके पास, ये कैपिटल R हो जाएगा 10 और स्मॉल r हो जाएगा आपके पास 9, h की वैल्यू है आपके पास 12, तो बस ये वैल्यूज रखनी है। तो r प्लस आर कितना हो जाएगा 19, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है h से, तो 19 इंटू 12, ये पहली टर्म हो गई है ये आपके पास। इसके बाद प्लस करना है, 100 का स्क्वायर हो जाएगा 100, और सॉरी 10 का, और ये हो जाएगा 81, तो यहाँ पे कितने बनने वाला है आपके पास 19 बनेगा ना, ये 19 हो गया। इसके बाद में इसको सॉल्व करते हैं, 2 गुना 22/7, और इसके बाद में इसमें से 19 कॉमन ले सकते हो
और फिर ये हो जाएगा 13। तो 19 इंटू 13 ये करना है। तो 13 नंबर कितना होता है 117। तो 11, 13 एकम 13 और 11 कितना हो जाएगा 24, 247। ये इतना बन गया। अभी 247 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं और 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर 11 से करते हैं। चीज़ें इस तरीके से चलेंगी यहाँ पे। तो 4 से किया इसको तो कितना बनने वाला है, देखो 4 से 28 और 2 हो जाएगा 24 का हो जाएगा 48, 48 का 96, 96 का और 2 98। तो ये हो जाएगा 98 इतना। अब इसको 11 से करना है, 11 से करना है। तो 11 से करने का तो हमने एक आसान टेक्निक सीख ही रखी है, कैलकुलेशन वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो इसमें देखिए 8 यहाँ से आ जाएगा और 8 8 16 हो जाएगा और 16 1 हो जाएगा, 8 9 17 और 1 18 हो जाएगा, 18 1 और ये हो जाएगा आपके पास 10। 7 से डिवाइड करना है इसको तो एक बार जाएगा और यहाँ से बनेगा 3 और 5 बार जाएगा 35, 35 तो दोबारा 3, दोबारा 35 1 बचेगा और 2 बार जाएगा 14 और आपके पास 4 बनेगा 0, 5 बार जाएगा 1552 करके आना चाहिए। ऑप्शन नंबर सेकंड है, ये आपका करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 देखो, ए ग्रुप ऑफ मैन डिसाइडेड टू डू ए जॉब इन 6 डेज। और उसके बाद में क्या होता है कि 18 आदमी प्रत्येक दिन छोड़कर जाते हैं और काम है वो 8 दिन में जाके कंप्लीट हुआ। तो इनिशियली कितने थे आपको निकालना है। हम मान लेते हैं इनिशियल में जो थे वो एक्स थे, तो एक्स आपका डायरेक्ट आंसर आएगा। तो टोटल एक्स थे 6। अगर ये पूरे काम करते तो 6 दिन में काम कंप्लीट कर देते, इतना हो जाता। लेकिन क्या हुआ है कि 8 8 छोड़ते जा रहे हैं। तो चीज़ें इस तरीके से चल रही हैं। ये पहले दिन एक्स आए, दूसरे दिन आपके पास कितने उसमें से 18 माइनस चले गए तो एक्स माइनस 18। अगले दिन क्या हो गया, देखो पहले दिन एक्स लोगों ने काम किया, दूसरे दिन इतने लोगों ने काम किया। ठीक है। तीसरे दिन क्या होगा कि इसमें से 18 और गायब हो जाएंगे, तो तीसरे दिन कितने लोग बचे, इतने लोगों, तो इतने लोगों ने काम किया। इस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, 8 दिन तक चलने वाली हैं। अब देखो चीज़ें क्या बनने वाली हैं यहाँ पे। देखो x कितनी बार आएगा यहाँ पे रिपीटेशन होकर 8 बार, तो 8x तो ऐसे बनेगा। ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैंने क्या किया, माइनस 18 कॉमन ले लिया। अब आप कहोगे ये 18 कितनी बार जाएगा। ठीक हो, 18 मैंने कॉमन लिया तो अंदर क्या बनने वाला है। देखो ये चीज़ें इस तरीके से चलेंगी 1 2 3 और आगे कितने तक 7 तक चलेंगे। आप कहोगे 7 तक क्यों चलेंगे, 8 तक क्यों नहीं। क्योंकि देखो एक बार तो ये रिपीट हो गया ना, 7 दिन तक, 8वें दिन तो यही हो गया काम और ये बाकी का काम है ये 7 दिन का है। ठीक है। तो टोटल 8 हो गए ना आपके पास। तो इस तरीके से ये चीज़ें चल रही हैं। तो 8x यहाँ से आ जाएगा। इसको ऐड करने का बहुत आसान है, 1 से लेकर 7 तक ऐड करना है तो क्या हो जाएगा 7 इंटू 8 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 से इसको काटा यहाँ पे 4 बार, ये हो जाएगा 28। यहाँ तक समझ में आया, ये 28। तो 18 को 28 से मल्टीप्लाई करना है तो कर देते हैं मल्टीप्लाई। तो यहाँ से कितना बनेगा आपके पास 18, 18 को 8 बार करेंगे तो 144, 14 और 18 दूना 36, 36 और आपके पास ये कितना है 14, ये हो जाएगा आपके पास 50। तो यहाँ से ये 2x की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 504। 2x की वैल्यू 504 है तो x की वैल्यू आपको निकालनी है। तो x क्या आ जाएगा आपके पास 252, 252। यही आपका आंसर है क्योंकि x हमने वही माना था स्टार्टिंग में जो आपके पास लोग यहाँ पे लगे थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, दिया हुआ है कि एक डॉग जो आपके पास देखता है एक कैट को यानी बिल्ली को कितने डिस्टेंस पर, इतने, और इसके बाद में पीछा करना शुरू कर देते हैं। ये इतने की स्पीड से भाग रहा है, ये इतने की स्पीड से भाग रहा है। आपको कह रहा है कि कितने टाइम में ये पकड़ लेंगे एक दूसरे को। आपको कुछ नहीं करना, मैंने बताया था ऐसे सवालों में क्या करना है। एक दूसरे को वो पकड़ता है तो क्या करते हैं, दोनों स्पीडों का डिफरेंस देखना है और स्पीड और डिस्टेंस से डिवाइड कर देना है। ये आपके पास डिस्टेंस है, इसमें डिवाइड किसका करना है, आपके पास दोनों स्पीडों का डिफरेंस यानी रिलेटिव स्पीड आपको चेक करनी होती है। रिलेटिव स्पीड यहाँ पे कितनी आ जाएगी 14, 24 माइनस 10। अब ये किलोमीटर पर आवर में तो इसको मीटर पर सेकंड में बदलूंगा तो यहाँ से हो जाएगा 5/18। इससे इसको डिवाइड किया तो आपके पास ये 20 टाइम्स और इसको इससे डिवाइड किया तो ये 4 बार, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 72। अब ये तो सेकंड आया है ना, इसको डिवाइड करना पड़ेगा 60 से मिनट में बदलने के लिए। तो 12 पंजो 60 और 12 6 72 और 6/5 क्या होता है 1.2 मिनट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, यहाँ पे देखिए एक टेंजेंट ड्रॉ की जाती है सर्किल पर एम पॉइंट से और जो मीट करती है सर्किल को टी पॉइंट पर। तो ये आपके पास एक सर्किल है और यहाँ एक बाहर पॉइंट एम है, यहाँ से एक टेंजेंट मैंने ड्रॉ कर दी। आगे बोला है ए सेकेंड एम ए बी इंटरसेक्ट ए सर्किल पॉइंट ए
एंड बी, तो ये आपके पास ये ए पॉइंट हो गया, ये बी पॉइंट हो गया, ये सर्किल को ए और बी पॉइंट पे यहाँ पे टच कर रही है, ठीक है, ए और बी पॉइंट पे। एम ए बराबर आपको 8 दे रखा है और एम टी बराबर ये 12 दे रखा है और आपसे ए बी की वैल्यू पूछिए। ये वही वाला सवाल हो गया, बस थोड़ा सा बदल के लिखा है आपको, चीज़ें कुछ नहीं है। तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 12 इंटू 12, ये फॉर्मूले मैंने डिस्कस कर रखे हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ऐसे सवालों में। और इसको डिवाइड किससे कर देना 8 से, तो ये आपके पास कंप्लीट एम बी आ जाएगा। तो एम बी आएगा तो ये यहाँ से देखिए ये कितना होता है आपके पास 144 को डिवाइड करूँगा तो यहाँ 18 आ जाएगा, ये कंप्लीट 18 आ गया, ये 8 है तो ये आपके पास 10 आ जाएगा, ठीक है, ये 10 आंसर हो जाएगा। आप कह रहे थे कि फॉर्मूले भी आप डिस्कस कर दिया करो, तो फॉर्मूले देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट का स्क्वायर क्या हो जाएगा, बाहर वाला पॉइंट क्या था एम टी, ये वाला था ना, ये एम है तो ये आपके पास ए और ये बी, तो यहाँ से हो जाएगी ये आपके पास फॉर्मूला यदि मैं लिखूँ आपके लिए तो एम टी स्क्वायर बराबर एम ए इंटू एम बी, ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगला सवाल देखिए, P बराबर दिया हुआ है ये और ये आपको फाइंड आउट करना है। इसको गौर से देखोगे तो पी क्यू का मैंने इसमें भाग दिया, तो यहाँ पे क्या बनने वाला है पी क्यू प्लस 1/पी क्यू प्लस पी प्लस 1/पी, ये आपके पास टर्म बन गई है 2। तो यहाँ पे एक तो क्यूब वाली टर्म है, एक नॉर्मल वाली टर्म है। तो अब हमें क्या चाहिए होगा यहाँ पे p प्लस 1/p, तो ये निकालते हैं पहले। तो ये क्या बनेगा, देखो ये p रहा और इसका 1/p लिखूंगा ना, तो इसको गौर से देखोगे तो ये क्या है, ये कुछ स्पेशल नंबर्स है। इसका स्क्वायर करो, देखो ये कितना बनने वाला है 4 चौके 16, 16 × 48, इसका स्क्वायर करो, ये कितना बन रहा है 49। तो 49 में से 48 माइनस करूँगा तो 1 बनेगा। तो आपके पास धीरे धीरे प्रैक्टिस करते ही आपको पता चल जाएगा कि p/1p लिखूंगा तो ये रूट वाली टर्म है ना, ये आपके पास गायब हो जाएगी, क्योंकि दूसरी टर्म बनेगी 1/p वाली, वो आपके पास क्या बनेगी 7 - 4√3, दोनों को ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा 7 + 7 14, ये 14 बनेगा ओवरऑल। अब इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे, अब ये इतना बन गया। अब सवाल में कुछ बचा नहीं है, आपको क्यूब वाली टर्म देखनी है, तो आपको क्यूब पता होना चाहिए 14 का, 13 का होता है 2197 और 14 का हो जाएगा आपके पास 2744 और -3p क्या करना है इसका 3 टाइम्स माइनस कर देना, तो 42 माइनस कर देंगे इसमें से, तो यहाँ से क्या बनेगा 2702, ये तो इसकी वैल्यू आ गई है आपके पास। इसकी ओर देखनी है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास 14, दोनों को ऐड किया तो क्या बन जाएगा 2716, ये ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक रेस है 1000 मीटर की जिसमें A बीट्स बाय B 50 मीटर और 5 सेकंड। देखो दोनों एक ही चीज़ दे रखी है, या तो 50 मीटर से आ सकता है या 5 सेकंड से आ सकता है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द स्पीड, आपको निकालना है। तो समझिए इसको, अब ये जो कंडीशन है ना 50 मीटर या 5 सेकंड, ये B के लिए है, तो यहाँ से आप डायरेक्ट B की स्पीड निकाल सकते हो, 50/5 = 10, ये 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगी B की स्पीड। अब आप कहोगे थोड़ा थोड़ा समझ में आया, देखो इसको समझो अच्छे से। ये कंप्लीट आपके पास 1000 मीटर का ट्रैक था, ठीक है, और इसमें A है, A के पास कोई टाइम दिया जाए T, उसमें ये कवर कर लेता है A पूरा। अब उसी टाइम में जो B है ना आपके पास, वो केवल इतना ही पहुंच पाता है, 950 ही कवर कर पाता है, ठीक है, उतने पर्टिकुलर टाइम में ये 950 ही कवर कर पाता है, तो मतलब ये 50 मीटर से हार जाता है। ये एक तरीका हो गया। दूसरा तरीका और समझिए, यदि इसके पास B के पास 5 सेकंड और दिया जाता, ठीक है, 5 सेकंड से हार जाता है ये, अगर इसको 5 सेकंड और दिया जाता तो ये कवर कर लेता है इसको, तो मतलब 50 मीटर को 5 सेकंड में कवर कर ले रहा है, तो इसकी स्पीड कितनी आ गई 10 मीटर पर सेकंड। आई थिंक अब चीज़ें आपको समझ में आ गई है। B की स्पीड आपने निकाल ली है, तो ये B की स्पीड आ गई 10। अब इसको सॉल्व करके A की निकालते हैं, तो A को कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पे समझो। अब देखिए समझिए, अब जो B है ना, ये 1000 मीटर की अगर रेस होती है, ठीक है, अब जो B टाइम लगा रहा है वो कितना लगा रहा है 10, इसको 10 से डिवाइड किया तो 100 सेकंड। अब 100 सेकंड लगा रहा है, लेकिन क्या चीज़ बोलिए सवाल में, ये 5 सेकंड से हार जाता है। मतलब क्या हुआ, हारने का मतलब क्या है कि A ने इस जो 1000 मीटर की रेस है इसको कितने में कवर कर लिया होगा 95 सेकंड में। बात समझ में आई, तभी तो 5 सेकंड से हारेगा, मतलब इसने 5 सेकंड कम लगाया है। किसने कम लगाया है, A ने कम लगाया है, तो A की स्पीड क्या हो जाएगी यहाँ पर 1000/95 सेकंड। तो ये A के बारे में जानकारी हो गई। अब आई थिंक अभी चीज़ें आपको ये क्लियर हो गई है। ये हमने A का मामला निकाल लिया 95, इसको सॉल्व कर लें तो ये 5 से 19 बार और ये 5 से 200 बार जाएगा। अब देखो ये दोनों की स्पीड आ गई है, अब इनका क्या करना है, डिफरेंस देखना है। तो डिफरेंस निकाला तो यहाँ पे LCM 19 आ जाएगा, ये 200 आ जाएगा, ये 190 आ जाएगा।
तो यहाँ पे इसको सॉल्व किया तो 10/19 ये आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा। चीज़ें समझ में आई आपको किस तरीके से किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, प्राइस ऑफ द पेट्रोल इंक्रीज कर जाता है 20%, 28% दिया है, और आपको बोला है कि कंजम्पशन उसका डिक्रीज करना चाहिए जिससे कि क्या हो, एक्सपेंडिचर है वो रिमेन अनचेंज्ड, एक्सपेंडिचर जो आपका सेम रहे। अब देखो पहले बात तो समझना पड़ेगा, जो एक्सपेंडिचर है ये होता क्या है, आपके पास प्राइस हो गया, ठीक है, और कंजम्पशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही तो होता है। अगर ये सेम है तो एक वैल्यू बढ़ रही है, कोई सी भी वैल्यू बढ़ सकती है, ये बढ़ रही है तो ये कम होगी, ये बढ़ रहा है तो ये कम होगा, बस ऐसी चीज़ ध्यान रखनी है आपको। तो अगर आपको यहाँ पे देखो क्या निकालना है, कंजम्पशन देखना है, ये देखना है, तो ये प्राइस का इसमें क्या कर दूंगा मैं, डिवाइड कर दूंगा, बस इतना सा काम है। अब देखो आपके पास एक्सपेंडिचर सेम रहा है, तो मैंने देखो 100 पहले था 100 बाद में हो गया, ये पहले का काम हो गया और ये आपके पास बाद का काम हो गया, ठीक है। अब इसको देखो, ये पहले 100 था बाद में भी 100 है, लेकिन आपके पास प्राइस क्या हो गया है, पहले 100 था अभी कितना हो गया 128, बस इतना सा काम करना रहता है। अब आसान हो गया, सवाल में कुछ बचा नहीं है, ये सॉल्व करना है। अब ये हो गया बाद का काम, देखिए क्या हो गया, ये कम हो गया ना, कितना कम हो गया देखो 28 कम हो गया, किसके रिस्पेक्ट में कम हो गया, आपके पास 128 के मल्टीप्लाई किससे करना है 100 से, तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। ये 25 बार जाएगा और 25 बार जाएगा तो इसको और 4 से काटा मैंने, 4 से जाएगा 4 तिया 12 और 4 दूनी 8, इसको एक बार और 4 से काट लेते हैं, ठीक है। ये 8 बार जाएगा, ये 4 से 7 बार जाएगा, और ये 25 अंत 175, 175 डिवाइड बाई 8, 8 का इसमें भाग दिया, 8 दूना 16, 1 बनेगा, और 8 एकम 8, कितना बचेगा आपके पास 7 0 और 8 8 64, ठीक है। 21.8 करके कुछ आंसर आना चाहिए, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका दिया हुआ है, ये करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। तो ये तरीका समझ में आया आपको करने का। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, आपसे मीन प्रोपोर्शन पूछा है। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है पहले ये समझो, दो कोई वैल्यूज हैं एक्स और वाई, मीन प्रोपोर्शन निकालना है तो एक्स इंटू वाई दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसका अंडर रूट ले लेंगे। पहले अंडर रूट नहीं लगा रहा मैं, केवल मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ, तो ये ए क्यूब प्लस बी क्यूब। अब इसको थोड़ा सा गौर से देखोगे, ये नीचे क्या है ए माइनस बी, और ये क्या है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ पर इसको देखोगे ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है। अब मुझे ये वाली टर्म बनानी है, ये कैसे बनेगी, देखो ये वाली एक चीज़ तो दी हुई है, इसको ए माइनस ए प्लस बी से और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये मिलकर और ये मिलकर ये दोनों कंबाइंड होके ये वाला ऊपर वाला टर्म बना दी, लेकिन नीचे मल्टीप्लाई किया तो ऊपर भी तो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, तो ए प्लस बी ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब देखो क्या बनने वाला है, तो अब जैसे ही मल्टीप्लाई किया तो देखो ये क्या बन गया, ये ए क्यू बी क्यू बन गया, तो ये तो इससे ओवरऑल कट पिट जाना है, तो यहाँ से ये तो कट गया पूरा मामला। ये देखो a माइनस बी है, ये इसको ओपन करोगे आप, ये क्या बनेगा a प्लस बी ए माइनस बी, तो a माइनस बी वाली टर्म है ना ऊपर से और नीचे से कट जाएगी, तो ये भी कट जाएगा, तो यहाँ से भी क्या बनेगा a प्लस बी, एक तो ये रहा, एक प्लस बी एक ये रहा, तो क्या बन गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो अब मैंने क्या बताया था, अंडर रूट आपको लेना ही है, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आंसर क्या आ जाएगा a प्लस बी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। अगला सवाल देखो, एक पर्सन है जिसने 23,000 रुपये 3 साल के लिए और 19,000 रुपये 4 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट पे दिए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों का सेम है, और ब्याज के रूप में उसको 3,625 रुपये मिले हैं। आपके पास आगे बोला है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले समझिए यहाँ पे क्या लिखता हूँ कि ये 23,000 रुपये है, इसको 3 साल के लिए आर रेट पर दिया है, तो इतना ब्याज मिलने वाला है उसको, 2 0 से 2 0, तो इसको हम सिंप्लीफाई में क्या लिख सकते हैं, 230 इंटू 3R, बात समझ में आया, 230 इंटू 3R। दूसरी वाली वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, 190 इंटू 4R, और इन दोनों का एडिशन है ना, वो आपके पास किसके इक्वल दे रखा है, 3,625 रुपये की। ये मैंने ब्याज को लिख दिया है सिंपल पे में, ऐड कर लेते हैं इसको, तो पहले मल्टीप्लाई कर लो, तो ये हो जाएगा 690 और R, और ये हो जाएगा आपके पास 76R, ऐड किया 0 9 से 15 7 से 13 1 14, तो ये वैल्यू बन गई है आपके पास। ये जो वैल्यू है ना, इसका मुझे डिवाइड करना है इसमें, तो यही तो आपके पास R आएगा, तो वो कैसे 36 25, इसको डिवाइड कितने से करना है, इतने से। तो अब इसको देखो गौर से थोड़ा सा देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, देखो इसका दोगुना जाओ तो आपके पास 2850 हो जाएगा, सॉरी 2800 नहीं होगा, 2900 हो जाएगा। अब 2900 हो जाएगा, और उसके बाद में इसका हाफ करो तो कितना हो रहा है 725, ऐड करो देखो कितना हो रहा है, ये इतना हो रहा है कि नहीं हो रहा, बिल्कुल हो रहा है।
तो ये इसका कितना गुना है, 2.5 गुना, तो 2.5% आपका आंसर आ जाएगा। बाकी डिवाइड कर सकते हो, काट सकते हो, वैसे भी आंसर आता है। तो इसके बाद में देखो 18, आपसे बोला है कि एक आदमी और 4 वुमेन मिलकर किसी काम को इतने में कर सकते हैं। तो ये मैन रहा और ये आपके पास 4 वुमेन, 65/4 इतना टाइम लिया, और इधर 3 मैन और 4 वुमेन ये मिलकर 13/2 में कर दे रहे हैं। तो पहले इसको सिंप्लीफाई करें क्योंकि यहाँ से एफिशिएंसी निकालनी है। तो ये 2 से 2 बार जाएगा, 13 से ये 5 बार जाएगा। अब सिंप्लीफाई कर लो, एक ही लाइन में करते हैं हम। देखो ये कितना 5 है, यहाँ पे कितना 3 है, तो कितना आएगा 2 है। 2m नहीं आएगा, ये देखो ये भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई होगा तो 6 हो जाएगा ना। तो m, दोनों का डिफरेंस देखते हैं बेसिकली। ये देखो 5 चौके 20 और 20 तो w है इधर की साइड, इधर देखो w कितना है, 4 2 नहीं 8, 8 w है, तो 20w माइनस 8w 12, तो 12w ये आ जाएगा। तो ये दोनों का क्या है, डिफरेंस देख के बराबर करना रहता है, ठीक है। तो इसको क्या किया, m/w का जो रेशियो आ गया वो आपके पास 12 और 1 का आ गया। किसी में भी रख दो, इस वाले में रखा जैसे कि, तो टोटल वर्क डन आ जाएगा आपके पास 12 × 36 और 4 40, 40 40 × 13/2। तो ये तो आपके पास टोटल वर्क डन आ गया। आपको करवाना किससे है इसको, 13 वुमेन से करवाना है। 13 वुमेन का मतलब हो जाएगा 13 की एफिशिएंसी है, तो 13 से इसको 13 बार ये कट गया पूरा, तो आंसर क्या आ जाएगा 20। तो 20 दिन में ये कंप्लीट कर देंगे। इसके बाद 21 देखो, फ्रॉम पॉइंट H 6:30 बजे ये ट्रेन स्टार्ट होती है और K की तरफ जाती है, और ये H पॉइंट है आपका, और यहाँ से एक ट्रेन स्टार्ट होती है इस तरीके से। आगे क्या बोला है, स्पीड 90 दिया हुआ है इसका, ठीक है, और ये 6:30 बजे स्टार्ट होती है। और अनदर ट्रेन है जो मूविंग टुवार्ड्स K पॉइंट एट 7:30 बजे। यहाँ से मतलब इस के वाले पॉइंट से एक दूसरी ट्रेन है इधर की साइड जाती है, 7:30 बजे जाती है पर इसका टाइमिंग, और इसकी स्पीड दे रखी है वो आपके पास 72 दे रखी है, और दोनों मिल जाती है 11:30 बजे। तो व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस जो कवर किए इन्होंने HJ और KJ। यहाँ पे कोई J पॉइंट है, तो ये आपके पास ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपको देखनी है। सवाल समझ में आया थोड़ा सा, बस करना कुछ नहीं है। देखो 11 बजे मिल रही है, 11:30 बजे, तो ये ट्रेन कितने घंटे चली है, यहाँ पे देखो 5 घंटे। ये ट्रेन कितने चली है आपके पास, 4 घंटे। तो ये आपके पास टाइम है, ये स्पीड है, मल्टीप्लाई कर दो कितना आ जाएगा। देखो पहली वाली ट्रेन चली है आपके पास 5 घंटे, कितने की स्पीड से, 90 की स्पीड से। इसका रेशो लेना दूसरी वाली ट्रेन से, कितनी चली है आपके पास, 4 घंटे, कितने की स्पीड से चली है, 72 की। तो 18 से ये जाएगा 5 बार, 18 से ये जाएगा 4 बार, तो 25 और 16 ये आपका रेशो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 22, एक रेस है जिसमें 4 मेंबर हैं टीम में। ईच नंबर ऑफ मेंबर हैज़ टू कवर, 5 किलोमीटर कवर करना है प्रत्येक मेंबर को। टोटल टाइम है जो आपके पास 30 मिनट आपके पास यहाँ पे लिया गया है। तो एवरेज स्पीड आपको निकालनी है। ये कुछ इस तरीके से है कि आपको क्या करना है, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है कि टोटल डिस्टेंस, ठीक है, और डिवाइड बाई टोटल टाइम। ये टोटल डिस्टेंस और ये टोटल टाइम, तो ये आपको चेक करना रहता है बस यहाँ पे, बस और कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना। तो देखो प्रत्येक 4 मेंबर है, प्रत्येक 5 किलोमीटर कवर कर रहा है, तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया, 20। अब टोटल टाइम ही आपको दे दिया 30 मिनट, इसको घंटे में बदला तो क्या आ जाएगा, 1/2 घंटे। तो ये 2 ऊपर जाएगा तो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बन जाएगी आपके पास यहाँ पर। ऑप्शन नंबर सेकंड करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगला सवाल देखिए, आपको एक बार ग्राफ दिया हुआ है और इसमें पूछा क्या है आपसे, व्हाट इज़ द परसेंटेज इंक्रीमेंट। इम्पोर्ट में देखना है 2016-17 में, और कंपैरिजन देखना है 2015-16 से। इम्पोर्ट इस कलर से दिखाया गया है आपका। तो पहले ये था, अभी ये हो गया है। तो देखो 1200 था पहले, 738 हो गया है। कितना बढ़ गया, माइनस कर लो, 2, 4 बन गया तो 6, 8 हो गया तो 4, 462। ये क्या हुआ है, इंक्रीज़ हुआ है। किसके कंपैरिजन में देखना है 2015-16 के, तो 738 बटे में आएगा, मल्टीप्लाई किससे करना है, 100 से। देखिए अभी तक सवाल में कुछ नहीं था, अभी मेन काम है, अभी आपको करनी है ये वाली कैलकुलेशन। अब देखिए ऐसी कैलकुलेशन के लिए मैंने आपके साथ एक अप्रोक्सीमेशन मेथड डिस्कस किया था। मैथ्स नॉलेज प्लेलिस्ट में जाओगे तो वहाँ पे आपको मेथड मिल जाएगा प्रॉपर। तो उसमें जब कैलकुलेशन कुछ इस तरीके से आ जाए तो कैसे सवाल को सॉल्व करना है, तो उसके लिए बहुत बेनिफिशियल है वो। तो अब देखिए यहाँ पे पहले ऊपर क्या बन रही है वैल्यू, 46200,
और ये नीचे 738। तो ऑप्शन भी आप एलिमिनेट नहीं कर सकते क्योंकि बहुत क्लोज हैं, केवल एक ही हटा सकते हो, बाकी तो पास ही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक रफ भाग दिया यहाँ पे मैंने, तो देखिए कितनी बार जाएगा, लगभग 6 बार, और फिर 2 जीरो बनेगा, 1 जीरो और बचेगा तो 60, तो 60 टाइम्स जाएगा। देखिए ये 2 जीरो यहाँ से हटा दिया, 2 जीरो हटा दिया, लगभग 60 टाइम्स एक रफली भाग दिया मैंने ये। तो अब देखिए अगर मेरे पास ये 750 होता तो मैं इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेता। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 750 बनाता हूँ नीचे। 750 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक यूनिट की वैल्यू आपके पास 60 है, तो इसमें 12 ऐड करना पड़ेगा नीचे। 12 ऐड करने के लिए इसको 12 से मल्टीप्लाई किया 720, तो 720 ऊपर ऐड कर दिया इसमें, 4 6 2 00 में 720 ऐड किया, तो आपके पास क्या बन जाएगा, 0 2 9 6 4 46 920, ये आपके पास बन जाएगा 46 920। अब बटे में क्या हो गया 750। आप कहोगे ये कैसे किया, देखो आपको थोड़ा बहुत कन्फ्यूजन रहता है तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, वहाँ से सभी कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। जिन्होंने देखा उनको थोड़ा अच्छे से समझ में आ रहा होगा ये वाली चीज़ें। अब ये देखो 75 बन गया। अब 75 के लिए मैंने एक चीज़ ध्यान रखो कि कई बार डिस्कस भी किया है कि 75 जहाँ पे भी दिख जाए, 25 दिख जाए, तो उनको कैसे लिखा जा सकता है, 3/4 लिखा जा सकता है क्या, बिल्कुल। तो 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर 4 आ जाएगा। अब सवाल में कुछ नहीं बचा है, सवाल बहुत आसान हो गया है। तो अब देखो कैसे करेंगे इस वाले सवाल को। 4 से तो ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 3 से डिवाइड कर देते हैं। तो देखिए क्या बनने वाला है, 4 से किया 4 दूनी 8 और 4 9 36 3 और 4 6 24 24 3 27 27 का क्या आ जाएगा 2, 4 चौके 16 और 2 18, ये बन गया। इसको 3 से डिवाइड करना है और 3 से डिवाइड किया, देखो 3 6 18 और 3 दूनी 6, 1 बनेगा, 3 5 15 और 1 बनेगा, 3 6 18। ये आपके पास बन रहा है 52.56 करके। ये बिल्कुल अप्रोक्सीमेट करके आपके पास इस ऑप्शन के आ रहा है क्लोज। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। समझ में आया होगा थोड़ा थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, 3/4 ऑफ कंसाइनमेंट जो है वो बेचा गया है प्रॉफिट पर 8% के, एंड रेस्ट है जो 4% के लॉस पर बेचा गया है। ओवरऑल प्रॉफिट इतना हुआ है, तो वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट आपको फाइंड आउट करनी है। समझिए यहाँ पे चीज़ें किस तरीके से चलते हैं। 2-3 तरीके हो सकते हैं। मिक्सर एलिगेशन से करते हैं इस बार इसको। देखो मिक्सर एलिगेशन से क्या है, ये 8% है, ये लॉस है आपके पास 4% का, ये 4% का लॉस ले लिया हमने। आगे बोला है 3/4 का मतलब हो जाएगा 3/4 और बाकी कितना बचा 1/4। तो पहली चीज़ है वो 3/4 8% पे बेचा गया, मतलब 3 यूनिट तो इतना बेचा गया है और इसका 1 यूनिट इतने में बेचा गया है। ठीक है, इसको 3/4 1/4 लिख सकते हो, लेकिन 4 से 4 कट जाएगा आपके पास। ठीक है, इसलिए मैंने 3 और 1 लिख दिया यहाँ पर। इतनी बात समझ में आई। अब देखो इसको मिक्सर एलिगेशन लगाया तो क्या चीज़ें बनने वाली है यहाँ पर। ये आपके पास कितना है 12 यूनिट। 12 यूनिट है वो आपके पास, कितने की वैल्यू है आपके पास 4 यूनिट की, तो 4 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू आपके पास 3 आ जाएगी। तो 1 यूनिट की वैल्यू 3 है, तो ये कितना हो जाएगा 3 यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये कितना आने वाला है, 8 में से 3 जाएगा तो 5, या फिर इसको ऐसे भी देख सकते हो आप इधर से, ये 3 3 9 और 9 में से आपके पास 4 जाएगा तो भी 5 बनेगा। तो ओवरऑल आपके पास यहाँ पर 5% का क्या हो रहा है प्रॉफिट, तो ये हमने निकाल लिया। अब ये 5% की वैल्यू है ना आपके पास 600 दे रखी है, तो ये जो 600 है ये आपके पास 5% की वैल्यू है। आपको तो 100% की वैल्यू निकालनी है ना, कि वैल्यू ऑफ कंसाइनमेंट, ये तो टोटल 100% होगा। तो 5 से इसको काटा 12 बार, 120 में 2 जीरो और लगेगा तो आपके पास 12,000 आंसर आ जाएगा।